विष्णु भगवान की जय। आज जेठ पूर्णिमा पर सुनिए यह पूर्णिमा कथा जो परिवार की दीर्घायु, पूर्वजों को याद और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा का समर्पित है। विवाहित जीवन में अक्सर अपने पति की लंबी सलामती के लिए यह व्रत रखा जाता है और जेठ पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष के पेड़ के नीचे भी विशेष रूप से अनुष्ठान पूजा करते हैं जो जेठ पूर्णिमा पर सावित्री से जुड़ी है, जिन्हें आप विवाहित जीवन में भक्ति और पवित्रता का परिचय देते हैं। परंपरा मानी जाती है कि वट सावित्री पूजन आप अमावस्या को भी कर सकते हैं और जेठ पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। सावित्री का अटूट भक्ति और भगवान यम की इनकी याचना थी। परिणाम स्वरूप जो उनके पति सत्यवान का पुनः जीवित हो गए थे। आज ही जेठ पूर्णिमा के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय विवाहित जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आशा है कि इसी दिन ब्रह्मा, सावित्री, यम, नारद और सत्यवान का पूजा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जेठ पूर्णिमा को मनाने से कई फायदे होते हैं जो महिलाएं और परिवार की सफलता, खुशहाली, सुख समृद्धि के लिए है। ऐसा भी माना जाता है कि जो विवाहित महिलाएं हैं या आप जेठ पूर्णिमा का यह पूजा करते हैं तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पूर्णिमा पर महिलाएं अपनी परिवार की सुख समृद्धि सुनिश्चित करते हैं, प्रयास करते हैं। आप सुनिए वट सावित्री पूजा की कथा जो आप अमावस्या को भी और पूर्णिमा को भी करते हैं। जेठ पूर्णिमा जो जेठ मास की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन बरगद वृक्ष की पूजा किए जाते हैं। इसे सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए वह व्रत रखते हैं। इसी दिन सावित्री सत्यवान का पवित्र कथा का पाठ भी बहुत शुभ माना गया है। पुराणों की कथा के अनुसार सावित्री ने राजकुमारी थी। वह बहुत ही बुद्धिमान थी, संस्कारी थी और धर्मपरायण थी। उनके तप जीवन जीने के लिए सत्यवान का अपना पति चुनी थी, लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बता दिए थे कि सत्यवान का अल्पू है और 1 साल के भीतर ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री ने अपने निर्णय पर अटल रही। सावित्री की विवाह सत्यवान से हो गया। सावित्री ने अपने पति के साथ वन में रहने शुरू कर दिए। तब जब मृत्यु के दिन आया, सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए और वहीं गिर पड़े। यमराज उनकी आत्मा को ले जाने आए, लेकिन सावित्री ने यमराज के पीछे पीछे गए। उनकी धर्म की बात करते हुए उनका दिल जीत लिया। यमराज ने उनका भक्ति और पवित्रता प्रेम देखकर उन्हें 3 वरदान मांगने से कहे। सावित्री ने पहले वरदान में ससुर का खोया हुआ राजपाट मांगे, दूसरा में 100 पुत्रों को मां बनने का वर मांगा और तीसरा में सत्यवान का जीवन जीवित मांगे। यमराज ने वचन सुनते हुए इसी तथास्तु कह दिए। इसलिए ये सत्यवान का नया जीवन मिला। तभी से सभी स्त्री इसी दिन व्रत आप जेठ अमावस्या को भी व्रत करके वट वृक्ष के नीचे आप पूजा करते हैं। सावित्री जैसी नारी बनने की प्रेरणा लेते हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। आज अमावस्या के दिन भी वट सावित्री की पूजा भी कथा सुनने से घर में सुख शांति और विवाहित जीवन में पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। मेरा जानकारी और कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके कमेंट में सती और सत्यवान की जय जरूर लिखें।